सफ़ेद चीनी का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो भी कैंसर डेवलपिंग सेल्स जनरेट करता है बॉडी में। जी और जैतून जो है वो ब्रेकफास्ट में अगर आप लेते हैं इट्स टू गुड, नीम गर्म दूध के साथ। इट्स वेरी गुड फॉर द मेल स्ट्रेंथनिंग एनर्जी, इट्स वेरी गुड फॉर द प्रेग्नेंट न्यूट्रिशन। यहाँ पे आपको पता है आफ्टर गेटिंग मैरिड लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि अपने मंथली टेस्ट करवाएं। आपको पता है यूरिक एसिड, पीएच लेवल, अपनी कोई अगर इन्फेक्शंस हो जाती हैं या कोई किसी किस्म का कोई बीपी है, डायबिटीज है या अपना वेट कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारे माशरे में मेल्स को इशू है मैरिड खवातीन से, वो बहुत बड़ा इशू है, वो ये वेट का कि 1 2 3 चाहे अपना देखा हो या ना देखा हो, हाँ वो नहीं मैटर करता बिल्कुल। पर पीपल आर वेरी अपसेट विद दिस थिंग कि वी हैव अ वाइफ एंड हैविंग टू मच वेट और देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स उनके बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेल्स आर इनटू द अदर लेडीज दैट टाइम और दे गॉट प्रॉब्लम। मतलब फीमेल्स जो घर पे लेडीज़ होती हैं पर वो एक ही चीज़ का ख्याल करती हैं, उनको ये भूल जाता है कि खातून की जो फेमिनिज्म है, नस्वानियत है, खूबसूरती है, उसकी फिटनेस में भी है, उसकी हेल्दी रहने में भी है, और जब वो अपना ऑरा मेंटेन करती है तो वो मुआशरा भी खूबसूरत करती है। ज़बरदस्त, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा ऐसे कौन सी गलतियाँ हम कर रहे होते हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स में, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास भी केसेस आते होंगे जी, क्या आपको लगता है कि कौन सी वर्स्ट चीज़ है जो हमारे डेली यूज़ में है, रोजमर्रा के हमारे खाने पीने में तो और हम सब लोग ही उसके हैबिचुअल हैं? मुझे लगता है कि अभी कुछ लोग छोड़ चुके हैं पर कुछ लोग स्टिल हैबिचुअल हैं, और वो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस में काले और सफ़ेद मशरूबात होते हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। अच्छा, वो डिप्रेशन भी कॉज करती है। अच्छा, आपने एक ग्लास लिया, आफ्टर 1 आवर और 2 आवर यू हैव सीन द कॉन्सिक्वेंसेस। और दूसरी एक रिसर्च चाहिए कि जो चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी सफ़ेद चीनी का जो ज़्यादा इस्तेमाल है वो भी कैंसर डेवलपिंग सेल्स जनरेट करता है बॉडी में। अच्छा, अब आपको पता है जैसे हम जिसको काली बोतल कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, आपको पता है उससे बोन डिफॉर्मेशन होती है, आपको जो ऑस्टियोप्रोसिस है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। फिर देखिए लोग डॉक्टर्स के पास भाग रहे होते हैं, वो कहते हैं कि विटामिन डी एकदम ओवर द नाइट कैसे ठीक करना है, कैल्शियम डेफिशिएंसी कैसे। अच्छा जवेरिया, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम खाना छोड़ दें, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, हम कीटो कर लें, हम लो प्रोटीन डाइट कर लें। प्रेफरेंस हमारे यहाँ पर यूजुअली यही होती है, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते कि हम थोड़े से जिम चले जाएं या एक्सरसाइज कर लें या वर्जिश कर लें या घर पे थोड़ा सा एक्टिविटी कर लें। ये कितना गलत रुझान है कि खाया पिया छोड़ दिया। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो 10-15 दिन या 20 डेज 15 डेज या आफ्टर अ मंथ तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, बट राइट आफ्टर दैट जैसे ही आपने छोड़ा आपकी बॉडी वापस उसी वेट पर आ जाएगी। तो वो एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाते हैं? ये काउंसलिंग करती हैं आप? बिल्कुल करती हूँ। आप ये देखिए कि चाहे वो एक मदर फीड जो ब्रेस्ट फीड पे बेबी होता है ना, जब वो थोड़ा सा क्रॉलिंग और वीनिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट होती हैं 6 मंथ में और उसके बाद 1-1.5 साल में वो चलने लगता है, तो उसी तरह एक 80 इयर्स का इंसान अगर हरकत में मूवमेंट में नहीं रहता ना तो उसकी भी बोन्स और हर चीज जॉइंट स्टक होना शुरू हो जाते हैं। तो इंसान का जो एक्सरसाइज है वो मूवमेंट, देखिए इट्स लाइक 70% ऑफ डाइट एंड 30% ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर आपने बॉडी को अपनी शेप में रखना है, उसको एक बैलेंस में रखना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग मोमेंट। क्योंकि देखिए अभी भी मैंने जो मतलब पाकिस्तान में भी देखा, फॉरेन कंट्रीज में देखा, फिर कुछ लोग तो दे आर वेरी कीनली into these things कि how to stay fit, how to be in shape, how to good look, and it all depends how you balance your lifestyle and a daily lifestyle। कितना पानी पी रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स लिया कि नहीं, सोए कितने बजे, and how much time you spend in the मतलब सेल्फ इंड्यूस हंगर, मतलब आपने कितना टाइम भूख रोक के रखी। अच्छा, कई बार क्या होता है वक्त पे खाना नहीं लेते, अपनी भूख रोक के रखते हैं, तो इट कम्स अप लाइक कि आपको डायरेक्टली जो आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ फूड इट्स कॉल्ड ना, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है फूड का, और वो तभी होता है जब आप बहुत देर के लिए खाना छोड़ रहे हैं एंड यू आर बिजी समवेयर एंड यू आर मतलब, या कई जो लोग हैं अगर किसी गैदरिंग या जगहों पे गए हैं तो अगर 5 दिन वो कर रहे हैं प्रॉपरली अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं और उस 5 दिन के बाद दे आर टोटली अगेंस्ट दैट, क्योंकि इस टाइम ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, फिर स्मोकिंग एंड अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर। तो वो हर चीज़ जो है इधर से, मतलब मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो एक तरफ से इंसुलिन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से स्मोक कर रहे हैं, तो व्हाट्स हैपनिंग इन योर ब्लड, इट्स टू टॉक्सिक, यू डोंट नीड टू टेक टू मच बिकॉज ये आपकी ज़िंदगी है, एंड इफ़ यू वांटेड टू मतलब जल्दी आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, देन यू आर ऑन दैट ट्रैक।
पर इफ़ यू वांट अ हेल्दी लाइफ के लिए पानी पिए, डिटॉक्स वाटर पिए, मिंट वाटर पिए, सीड वाटर लें, फिर ये जो नट्स का इस्तेमाल है, दही ज़रूर खाएं। ठीक, ब्रेकफास्ट में जो है वो दही जो है वो योगर्ट इज़ अ प्रोबायोटिक है, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, आपकी जो मतलब एजिंग प्रोसेस में लोगों की रिंकल्स आ जाते हैं, लाइंस आती हैं, उसको वो स्टॉप करता है। अच्छा, वो तीन व जैतून के अंजीर और जैतून जो है वो ब्रेकफास्ट में अगर आप लेते हैं, इट्स टू गुड नीम गर्म दूध के साथ। अच्छा, इट्स वेरी गुड फॉर द मेल स्ट्रेंथनिंग एनर्जी, इट्स वेरी गुड फॉर द प्रेग्नेंट न्यूट्रिशन, उसमें भी इंक्लूड किया जाता है। आप कुछ अंजीर लें और उसको जैतून के तेल में डिप करके रख दें एयर टाइट जार में, और सुबह आपने तकरीबन 2 जो हैं वो अंजीर के पीसेस ले लेने 1 कप नीम गर्म दूध के साथ, ठीक, और इट विल गिव यू दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। क्या बात है। और इट विल कम एट योर फेस एज वेल। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने ईटिंग हैबिट्स की और अपने लाइफस्टाइल की बात की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारा वेट गेन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, टेंशन में, एंजाइटी में होना और वर्कलोड होना, या हमारे यहाँ आजकल हर बंदा ही किसी भी एज ग्रुप में हो, यू नो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग हो, बच्चे हो, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो मैंने आपको मसला शेयर किया, उनकी कैंटीन्स में खाना ठीक नहीं है। आपने देखा है कभी स्कूल की कैंटीन के बाहर जाओ ना, तो कितनी बच्चियां ना नान कबाब और बिरयानी और वो जो भी उनको अवेलेबल होता है, जो उनकी पॉकेट अलाउ करती है ना, दे आर हैविंग दिस एंड हैविंग वेरी फैटी बेलीज और थिंग। अच्छा, फिर एकदम उनको ख्याल आता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स और जो भी मास्टर्स कि आफ्टर ऑल दे आर गर्ल्स, दे हैव टू मेंटेन देयर सेल्फ, उनको अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। तो वो बच्चियां एकदम से नीम गर्म पानी बहुत ज़्यादा पिएंगी, या फिर आप लेमन ग्रास वाटर पीना शुरू कर देती हैं, कहवे बहुत ज़्यादा। अच्छा, उससे भी उसकी भी ज़्यादती किडनी में स्टोन्स लेके आती है, किडनी में पार्टिकल्स होते हैं, या फिर आपका स्टमक अपसेट होता है। इवन कि बच्चियों ने एकदम फिर इतना ज़्यादा मतलब मेरे पास कुछ एक हॉस्टल का ग्रुप आया था 4 लड़कियों का, दे हैव किडनी पार्टिकल्स, और उनको मैंने पूछा कि आपने क्या किया, तो उन्होंने कहा शी वाज 75, आई वाज 70, और हमने ये किया कि हमने बहुत ज़्यादा जो है ना 25 ml डेली लेना चाहिए लेमन ग्रास वाटर। तो उन्होंने कहा हमने पूरे मग पिए दिन में 4, 5, 6 बार, और वेट तो मतलब कुछ कम हुआ, पर यह कि वी हैव अनदर इशू। तो आपने वेट भी अगर कम करना है, इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी नहीं आपने करना, इट्स नॉट रिकमेंडेड। खाना भी खाएं, एक पूरे उसमें फॉर्मुलेटेड फॉर्म में चने खाएं बिल्कुल, पर खाना खाने के साथ साथ वजन कम करें हेल्दी तरीके से। ये ऐसे नहीं कि जैसे एक एंटीबायोटिक में हम एक चीज़ खाते हैं तो दूसरी चीज़ खराब हो जाती है। वो कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ओवर ईटिंग भी नहीं कर रहा होता, खासकर खवातीन या मर्द की बातें कर रही हूँ, कि जो अब इतनी ओवर ईटिंग नहीं करते या नॉर्मल खाना खाते हैं, घर का खाना खाते हैं, बट फिर भी उनका जो वजन है वो नहीं गिर रहा होता। बहुत सारे केसेस आपके पास ऐसे आए होंगे कि हम तो कुछ नहीं ऐसा बाहर का खाते या ओवर ईटिंग नहीं, वो रीजंस क्या हैं फिर? देखिए, उसमें ना अगर कोई हमें इस टाइम लोग सुन रहे हैं, इवन जिनको अक्सर औकात उनके मुंह से सुनने को मिलता है कि हम कुछ खाते नहीं और हमें लगता है और वज़न बढ़ता है, तो ऐसे लोगों को हार्मोन इशू जो है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, और हार्मोन्स का जो इशू आजकल ज़्यादा आ रहा है वो कहा तो यही जाता है, थोड़ी रिसर्चेस भी हैं कि पोल्ट्री या फिर दूध जो मिलावट वाला होता है या जो प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हुई होती, तो उसकी वजह से होता है।